नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगने के बाद कैसे भाजपाइयों ने सीजीआई संजीव खन्ना को खुला टारगेट किया, आप अच्छे से जानते हैं। किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, तो किसी ने कहा कि सीजीआई खन्ना ने धार्मिक युद्ध भड़काए हैं। और तो और हद तो तब पार हो गई जब वक्फ मामले पर सुनवाई से ठीक पहले धमकी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वक्फ के मसले पर दखल दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। फिलहाल दखल देना तो दूर की बात है, सीजीआई संजीव खन्ना ने वक्फ के कानून पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके बाद से पूरा का पूरा भाजपाई सिस्टम हिल गया है और भाजपाई बौखला रहे हैं। अब इसी बौखलाहट का हिसाब सुप्रीम कोर्ट करेगा। जी हां, चौंकाने वाली खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि एक्शन अब सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से नहीं बल्कि नए चीफ जस्टिस BR गवई की तरफ से होने वाला है। और कितना तगड़ा ये एक्शन होने वाला है, इसका इशारा भरे कोर्ट रूम में जस्टिस गवई ने सीजीआई खन्ना के रिटायरमेंट के ठीक पहले कर दिया है। तो कैसे भावी चीफ जस्टिस ने भाजपाइयों को औकात दिखाई, उनका बयान आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की अर्जी लगाई गई है, याचिका लगाई गई है। अब इसी याचिका को लेकर जब वरिष्ठ वकील नए होने वाले चीफ जस्टिस के सामने पहुंचे तो बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें, जस्टिस गवई के सामने मुद्दे को उठाया गया और जस्टिस गवई ने इस मुद्दे पर कह दिया कि मुझसे क्यों पूछते हो, अवमानना का केस तुरंत दाखिल कर दो। इतना कहना भर था कि पूरे के पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। तो कैसे सीजीआई संजीव खन्ना के बचाव में भावी चीफ जस्टिस ने सख्त तेवर दिखाए हैं, इसको लेकर कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है। वो क्या लिखते हैं, देखिए। वो लिखते हैं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की मांग, एक वकील ने जस्टिस गवई के बेंच के सामने निशिकांत दुबे के द्वारा दिए गए बयान को कोर्ट के संज्ञान में लाने की कोशिश की है। जस्टिस गवई ने एडवोकेट से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। वकील ने इस पर कह दिया कि माय लॉर्ड, हम उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की मांग करते हैं। अब जैसे ही भरे कोर्ट रूम में जस्टिस गवई से ये मांग की गई, जस्टिस गवई ने अवमानना के केस पर जो बयान दिया है वो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जस्टिस गवई खेल गए हैं और क्या कह दिया है, सुनिए। देखिए, इसमें ट्वीट में आगे लिखा हुआ है कि कोर्ट ने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है, कोर्ट से पूछने की जरूरत क्या है, अटॉर्नी से सहमति की जरूरत होती है। एडवोकेट इस पर बोले, ओके मिलॉर्ड। तो इस छोटे से रिएक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जस्टिस गवई ने भी अवमानना की कार्रवाई को सपोर्ट कर दिया है। वो चाहते तो कह सकते थे कि इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लेकर क्यों आते हो, अटॉर्नी जनरल के पास जाओ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि डायरेक्ट कह दिया है कि मुझसे क्यों पूछते हो, अटॉर्नी की सहमति से अवमानना का केस लगाओ। आपको बता दें, जस्टिस गवई का दिया गया ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अगर एक बार अवमानना का केस शुरू हो गया तो पूरा का पूरा मसला ही जस्टिस BR गवई के हाथों में आ जाएगा, क्योंकि सीजीआई संजीव खन्ना तो 13 मई को रिटायर हो जाएंगे और 14 मई को BR गवई नए चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। अब जब शपथ लेने से पहले ही ये हाल है, तो शपथ लेने के बाद क्या होने वाला है, इसका अंदाजा आप उनके इस रिएक्शन से लगा सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जस्टिस BR गवई एक सख्त जस्टिस के तौर पर जाने जाते हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ और बुलडोजर के खिलाफ हुए एक्शन की बेंच में जस्टिस गवई शामिल रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोदी काल के कार्यकाल में भी जस्टिस गवई के कई ऐसे फैसले हैं जिनकी मिसाल दी जाती है। आपको बता दें कि अवमानना का केस चलाने की याचिका सिर्फ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ नहीं की गई है, बल्कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी डाली गई है।
ऐसे में इन दोनों पर अगर केस हुआ तो वक्फ कानून तो छोड़िए, भाजपा का पूरा खेल एक तरफ एक्सपोज होगा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस खेल को खत्म कर देगा। वैसे भी जस्टिस गवई ने सीजीआई खन्ना के खिलाफ हो रहे हमलों के बीच कह दिया है कि राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं पत्रिका की, इसमें बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और लिखा हुआ है कि अंबेडकर के हवाले से बोले भावी सीजीआई, संविधान राजनीतिक एजेंडा नहीं, सामाजिक न्याय का समाधान है। तो जस्टिस BR गवई ने अपने बयानों से इतना तो साफ कर दिया है कि संविधान के नाम पर पार्टियों का राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। अब जस्टिस गवई के इस एक्शन और भरे कोर्ट में दिए गए रिएक्शन के बाद से मोदी सरकार की हालत खराब हो रही है। सोचा था कि सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर होंगे तो चंद्रचूड़ के कार्यकाल की तरह मनमानी चलाएंगे, लेकिन पूरा का पूरे खेल पर ही अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। खैर, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि वक्फ के मसले पर एक्शन अब जस्टिस BR गवई को ही लेना होगा, क्योंकि अगली सुनवाई की तारीख 5 मई को मुकर्रर किया गया है। जाहिर है कि एक दिन में केंद्र अपना जवाब दाखिल नहीं करेगा, ऐसे में फिर से सुनवाई की डेट मिलेगी और ये डेट आने तक 13 मई को सीजीआई संजीव खन्ना चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो जाएंगे। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार बैकफुट पर आई है और किस तरीके से इस वक्फ के मसले को लंबा खींचने की तैयारी है। खबर आप देखिए न्यूज तक की, इसमें मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूं। खबर में देखिए लिखा भी हुआ है कि लंबा चलेगा ये मामला आसानी से अगले 1-2 महीने में नहीं निपटने वाला है। माना जा रहा है कि इसमें 8 से 10 महीने लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 आधारों पर अंतरिम आदेश दिया है, उससे सरकार को अपने मकसद में कामयाबी मिलने की संभावना कम है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ के मकसद पर कामयाबी मोदी सरकार को नहीं मिल पाएगी। इसीलिए भाजपाई बौखला भी रहे हैं, एक तरफ बौखला रहे हैं, दूसरी तरफ बयान देकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन ये दबाव अब चलने वाला नहीं है, ना ही सीजीआई संजीव खन्ना पर चला था और ना ही चीफ जस्टिस BR गवई पर चलेगा, जो कि 14 मई को शपथ लेंगे। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट कहां तक खिंचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, नए होने वाले चीफ जस्टिस गवई का अगर ये आगाज है तो भाजपाइयों का अंजाम क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।